और भगवान ने अब चलना प्रारंभ कर दिया। कैसे चल रहे हैं? कालेन ब्रजताल पेनो गोकुले राम केशवौ जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणौ विजवहतु। का कुछ समय के पश्चात ब्रजताल पेनो, ब्रज में राम केशव बलराम और कृष्ण दोनों भैया जानुभ्याम घुटनों केवल, सह पाणिभ्याम हाथों केवल, रिंगमाणौ विजवहतु घसीट घसीट करके चलने लगे, गुटैया गुटैया चलने लगे। मैया ने कमर में करधन पहनाया है, पैरों में पायल पहनाई है घुंघरू वाली। अब भगवान जब घुटनों केवल गुटैया गुटैया चले तो पैर के पायल के घुंघरू, कमर में बंधे करधन के घुंघरूओं की आवाज छम 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 आती थी। तो भगवान भी पीछे मुड़ के देखते कि ये आवाज कहां से आ रही। छोटे से तो कन्हैया है, खुद को समझ है नहीं कि मेरे ही पायलों के घुंघरूओं की आवाज है। पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं कि आवाज कहां से आ रही है। और गोपियां इस लीला को देख देख के आनंदित होती हैं कि हमारा लाला कितना भोला भाला है, उसको तो खुद भी नहीं पता कि आवाज कहां से आ रही है। और भगवान एक और काम करते, मैया श्रृंगार कराती, स्नान करने के बाद खूब सुंदर सा श्रृंगार कराती, तैयार करती, नए नए वस्त्र पहनाती। और भगवान भी जाकर के मिट्टी के जो गड्ढे हैं कीचड़ वाले, उस कीचड़ में भगवान खेलते हैं। तो मैया कहती है लाला लगता है पूर्व जन्म में तू सुअर था, तभी तो दिन रात मिट्टी में खेलता रहता है। तो भगवान भी बलराम जी को इशारा करते और कहते देख लो मैया तो ज्ञानी है, मैया तो ज्योतिषी है, मैया तो जानती है कि मैं पूर्व जन्म में सुअर था। बिल्कुल थे भगवान सुअर। अब ये कहने में अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन भागवत जी कहती हैं द्वितीयं तु भवायास्य रसातल गतां मही उद्दृश्यनुपादत्त यज्ञेशा सौकरम बपू। यज्ञ पुरुष नारायण ने 23 अवतार में से दूसरा अवतार सूकर के रूप में, सुअर के रूप में धारण किया, बराह के रूप में धारण किया, पृथ्वी की रक्षा के लिए और हिरण्याक्ष के वध के लिए। तो जब भगवान कीचड़ में खेलते तो मैया कहती लाला तू सुअर था। और मैया भगवान भी बलराम जी को सारे से समझा देते कि मैया बहुत बड़ी ज्योतिषी हैं, जानती है कि मैं पूर्व जन्म में सूकर था। तो भगवान मिट्टी में खेलते हैं। प्रभु की लीलाएं अब धीरे धीरे प्रारंभ हो रही हैं। अब भगवान ने चलना प्रारंभ किया। अभी गुटैया गुटैया चल रहे थे, अब सचमुच चलना प्रारंभ किया है। तो कभी हाथ उठा करके गैयों को बुलाते हैं, नाम ले लेके। गायों के भी नाम रखे हैं भगवान ने, धौरी, धूमरी, गोरी, काली, कृष्णा, कपिला, लाली, नाम ले लेकर के गायों को भगवान पुकारते हैं। और इतने उपद्रवी हो गए भगवान कि गाय के बछड़े जो हैं उन बछड़ों की पूंछ पकड़ते हैं। अब जब बछड़े की पूंछ पकड़ते, बछड़ा दौड़ता तो भगवान भी दौड़ते जाते, दौड़ते जाते, दौड़ते जाते, मतलब घसीटते। बछड़े की पूंछ पकड़ते, बछड़ा दौड़ता, भगवान घसीटते। तो बड़े बड़े बैल हैं, बैल के सींग से भगवान लटक जाते। अब बैल इस तरफ सिर करे तो इस तरफ सिर करे तो इस तरफ भगवान झूला झूलते। ऐसा उपद्रव भगवान का प्रारंभ हो गया है। एक दिन की बात है, मैया ने कटोरी में माखन दिया कि लाला खा लो। पूरे घर में घूम घूम के भगवान माखन खा रहे थे। और घूमते घूमते आज कन्हैया पहली बार शीशे के सामने पहुंचे हैं, आईने के सामने पहली बार।
पहली बार शीशे में जब अपने आप को देखा, माखन की कटोरी लिए, तो सोच रहे हैं कि कोई दूसरा कन्हैया है उस तरफ जो हमसे माखन मांग रहा है। तो भगवान कहते ले भैया थोड़ा सा तू भी खा ले, और जैसी कटोरी छोड़ते तो कटोरी गिर जाती नीचे। अब कटोरी नीचे गिर जाती तो भगवान कटोरी उठा के कहते अब क्यों नहीं खा रहे हो, अभी तो तुम मांग रहे थे। इस लीला को देख के मैया बड़ी प्रसन्न होती हैं कि हमारा लल्ला किसी से कुछ छीनेगा नहीं, किसी से कुछ झपटेगा नहीं, सबको सब कुछ देगा। ध्यान रखिएगा, लालना के गुण पालने में नजर आते हैं। मैया समझती हैं कि हमारा लल्ला खूब देगा, खूब लुटाएगा, खूब बांटेगा। मैया ने ऐसी अनेक लीलाओं को देखा, और अब भगवान कृष्ण सचमुच बहुत ज्यादा उपद्रवी हो गए। इतने उपद्रवी हो गए भगवान कि गोपियां शिकायत ले लेकर के आने लगी। एक दिन की बात है, कम से कम 20 गोपियां सुबह सुबह मैया के घर पे आके खड़ी हैं और मैया से कहती है मैया तेरो लाला बड़ो उपद्रवी है गयो, बरज लइयो, रोक लइयो, समझा दइयो। मैया बोली का कर दियो लाला ने। गोपी कहती ये पूछो तुम्हारा लल्ला करता क्या नहीं। मैया ने कहा चलो यही बता दो क्या नहीं करता। गोपियां कहती है सब करता है। तो गोपियां आके कहती हैं वत्सानुमुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः इस्तेयं स्वाद बत्यदधिपया कल्पितै इस्तेय योगै मरकान भोक्षन विभजति सचेन नाति भांडम भिनत्ति द्रव्यालावेश ग्रह कुपितो यात्युपकोस्य तो काम। एक दिन की बात है, कम से कम 20 गोपियां पहुंची और पहुंच करके कहती है मैया तुम्हारा लल्ला बड़ा उपद्रवी है, समझा लो थोड़ा सा। मैया ने कहा क्या कर दिया। गोपियां बताती हैं पहले दिन 20-25 गोपियां आंगन में खड़ी होके कहती हैं मैया तुम्हारा लल्ला गायों के बछड़े छोड़ देता है। मैया ने कहा वो तो घर में भी करता है। यदि कन्हैया ने देख लिया गाय लग चुकी है तो बछड़े छोड़ देता। गोपी कहती है देख लो अभी से इतना चालाक है, घर में सही करता है, गाय लगने के बाद बछड़े छोड़ता है। और हमारे यहाँ यदि गैया लगाने का समय सुबह 7 बजे है तो सुबह 5 बजे आके बछड़े छोड़ देता है। बछड़े गाय का सारा दूध पी जाते हैं और फिर जब हम गैया दुहने बैठती हैं तो गाय हमें लात मारती है। तो मैया ने भी कह दिया क्रोश संजात, आंखें बड़ी करके दिखा दिया करे, गुस्सा दिखा दिया करे, हाथ बात दिखा दिया करे। गोपियों ने कहा मैया आपको क्या लगता है हमने ये किया नहीं होगा, हमने गुस्सा नहीं दिखाया होगा, हमने आंखें बड़ी करके नहीं दिखाई होंगी। कहा दिखाई थी, बिल्कुल दिखाई थी। फिर कहा हमने जब गुस्सा किया तो हाँ साहब ये हंसने लगा। और मैया जब ये हंसता है तो ये इतने सुंदर तरीके से हंसता है, इसकी हंसी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि हम अपना सारा 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 गुस्सा भूल जाती और हम भी हंसने लगती। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। कहा ये इतने सुंदर तरीके से हंसता है, ये हंसता और हम सब गुस्सा हमारा खत्म। मैया ने कहा वो तुम्हारी समस्या, वो हंसे और तुम भी हंसने लगो। दूसरे दिन कुछ गोपियां फिर पहुंची, मैया तुम्हारा लाला बड़ा उपद्रवी है। मैया ने कहा क्या कर दिया। कहा मैया यदि माखन छीके पे लटका रहता है तो इनकी नसैनी बनती है,
नसैनी मतलब पहले 8 ग्वाले, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 1। और तब भी यदि मटकिया को नहीं पा पाता तो एक लकड़ी से मटकिया में छेद कर देता है, माखन गिरता है, खुद खाता है और सबको भी खिलाता है। ऐसा ये लल्ला है तुम्हारा, ऐसा ये कन्हैया है तुम्हारा। तुम्हारा कन्हैया बड़ा उपद्रवी है मैया, थोड़ा सा समझा लो। मैया के पास गोपियां शिकायत लेकर के आती। तीसरे दिन कुछ गोपियां फिर पहुंची, मैया जिसके घर में तुम्हारा कन्हैया पहुंच जाए उसके घर की स्थिति ऐसी होती है, हम क्या बताएं। मैया ने कहा कैसी होती है? कहा अकेला तो जाता नहीं, इसी के जैसे कम से कम 10-20 और ग्वाल वाल, फिर गैया के बछड़े, कुत्ते के पिल्ले, बिल्ली, बंदर, बंदरिया सबको लेके जाता है, खुद खाता है और इनको भी खिलाता है। चौथे दिन कुछ गोपियां फिर पहुंची, मैया जब अंत में खूब सारा माखन खा लेता है और सबको खिला देता है तो भांडम भिनती, बुजुर्गों के हाथ की बनी बड़ी बड़ी मटकियों को ये फोड़ देता है। मैया तेरो लाला बड़ो उपद्रवी है गयो, वर्ज लियो, रोक लियो, समझा लियो। इस तरह से गोपियां शिकायत ले लेकर के आती हैं और कुछ गोपियां शिकायत के बहाने भगवान का दर्शन करने के लिए आती हैं। शिकायत तो करती ही हैं, कुछ शिकायत के बहाने दर्शन करने आती हैं। और कुछ कुछ गोपियां तो ऐसी कि खुद भगवान से कहती है कन्हैया हमारे यहाँ आना माखन चुराने। भगवान भी कहते तुम लोग को माखन खिलाना है तो यहीं लाके खिला दो, मैं क्यों आऊं तुम्हारे घर चोरी करने। तो गोपियां कहती अरे लाला तू समझता नहीं, हम घर में रहती हैं, हमारी सासों माँ है, अब तू जानती है सास कैसी होती, तू तो जानता है। भगवान ने कहा मैं क्यों जानूं, मेरी थोड़ी कोई सास। कहा अरे फिर भी कन्हैया हम अपने घर तुझे नहीं बुला सकती या वहां से माखन नहीं ला सकती, इसलिए तुम चोरी करने आ जाना ना, तुम माखन चुराते रहना, हम तुमको देखते रहेंगे, पर आना माखन चुराना। और यदि पकड़े जाओ ना तो जल्दी से मत कहना कि हाँ हाँ मैंने चुराया, थोड़ा 1-1.5 घंटा लगाना मानने में। भगवान ने कहा ये क्यों? कहा वो इसलिए जब तुम 1-1.5 घंटे मानने में लगाओगे कि मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं खाया, तो उस 1-1.5 घंटे में हम नेत्र भर भर के तुमको देख लेंगे, इसलिए हे कन्हैया कभी हमारे घर भी आना माखन चुराने के लिए। गोपियां कुछ बुलाती हैं कि आना चोरी करने, कुछ गोपियां परेशान सचमुच हैं तो शिकायत करने आती हैं, और कुछ गोपियां शिकायत के बहाने दर्शन करने आती हैं।